सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और भारत के टॉप मोस्ट वकीलों में से एक वकील, जिनका कानून की दुनिया में लंबा अनुभव, दुष्यंत दवे जो अपनी दलीलों से अपने पेश किए गए सबूतों के आधार पर किसी भी केस का रुख पलट सकते हैं, वो एक इंटरव्यू के दौरान रो पड़े। एक सवाल का जवाब देते देते वो रो पड़े। वो कहने लगे कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। वो कहते हैं कि मस्जिदों के सर्वे की जो इजाजत देने की जो परिपाटी न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने शुरू की, उसने संविधान और इस देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मौजूदा वक्त में देश के हालात और इन हालात के बीच अदालतों का रवैया, इन तमाम चीजों ने दुष्यंत दवे को रोने के लिए मजबूर कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि देश का इतना बड़ा वकील जो कानून की हर पेचीदगी को समझता है और उसका हल भी जानता है, वो कितना बेबस सा हो गया। और एक सवाल के जवाब में महज उसके पास आंसू ही नजर आए। दुष्यंत दवे, उन्होंने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के बारे में क्या कहा? वो कहते हैं कि किसी के हाथों में खेल रहे हैं चंद्रचूड़। और बाद में जब उनसे पूछा गया इसी इंटरव्यू के दौरान कि आपका इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। दुष्यंत दवे ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने जो आरती की वो उनका निजी मामला हो सकता था, लेकिन उस आरती और फिर डीवाई चंद्रचूड़ का वो दावा कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के उस मुश्किल केस का हल निकालने के लिए जो भगवान से की मूर्ति के सामने बैठकर जो उन्होंने आराधना की, उससे वो फैसला निकाल पाए, इन दोनों चीजों को अगर आप जोड़ दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि देश में मौजूदा वक्त में हर मस्जिद के भीतर एक मंदिर की तलाश कहां जाकर रुकती है। दुष्यंत दवे की गिनती देश के बड़े वकीलों में होती है। करण थापर के साथ द वायर में एक इंटरव्यू के दौरान वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। संभल को लेकर बातचीत चल रही थी, देश के मौजूदा हालात पर बातचीत चल रही थी, वो रोने लगे। देश का एक बड़ा वकील दुष्यंत दवे, आंखों में आंसू हैं, जिसकी वजह है इन दिनों देश में जो हो रहा है उस पर दुष्यंत दवे की चिंता, नफरत, हिंसा और बंटवारे की राजनीति खुलेआम चल रही है। और अदालतें भी जो सख्त रवैया, जो सख्त फैसले उन्हें देने चाहिए, वो दे नहीं पा रही। पूजा स्थलों की यथास्थिति वाले कानून पर, यानी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इस पर पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने जो मौखिक टिप्पणी की और जो गोलमाल, इस पर पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने जो ओरल ऑब्जर्वेशन जो दिए और गोलमोल ऑर्डर जो दिए, उससे जो हालात बने हैं, उस पर बात करते करते दुष्यंत दवे रोने लगे। कोई भी संजीदा, कोई भी गंभीर व्यक्ति, कोई भी कानून का जानकार, कोई भी वो व्यक्ति जो समाज में बंटवारे को पसंद नहीं करता हो, उसके सामने शायद ये हालात ऐसे ही हैं कि वो कुछ करने की स्थिति में ना हो और सवाल उसके सामने आ जाए कि करा किया जाए, तो फिर आंसुओं के अलावा कुछ बचता नहीं। उनकी बेबसी साफ नजर आ रही थी। दुष्यंत दवे ने करण थापर को दिए इंटरव्यू में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा दुनिया के बहुत सारे सो कॉल्ड इस्लामिक देशों में सुसाइड बॉम्बिंग बहुत आम, पाकिस्तान में पड़ोस में ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, लेकिन भारत में, आजाद भारत पे 77 सालों का जो इतिहास है, उस पर सिर्फ एक घटना सुसाइड बॉम्बिंग की अगर देखें तो पुलवामा में हुई। उसके अलावा एक भी घटना इस तरह की नहीं हुई। इस देश का मुसलमान इस देश की जड़ों से जुड़ा हुआ है, उसे संविधान पर भरोसा है, वो भी बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और शांति, अमन, भाईचारा चाहता है। तो फिर क्यों इस तरह के फैसले, क्यों इस तरह का टकराव होता है? इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया और उन्होंने कहा पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने जो संविधान के साथ अन्याय किया है, जो कानून के साथ अन्याय किया है, इसकी भरपाई कैसे होगी। उन्होंने कहा कि मस्जिदों के सर्वे की अनुमति देकर
डीवाई चंद्रचूड़ ने संविधान और देश की बहुत क्षति की है। यह बहुत बड़ा अपमान हुआ है। वो किसी एक राजनीतिक पार्टी के मंसूबों के हिसाब से फैसले देते रहे और एक वर्ग को टारगेट करने का एक स्पेस दे दिया गया। बहरहाल ये पूरा इंटरव्यू इस बात का प्रमाण है कि देश में मौजूदा हालात पर आपके पास जवाब देने के लिए अब शब्द नहीं है। इसका हल क्या निकले, यह भी शायद इस देश के टॉप मोस्ट वकील दुष्यंत दवे को समझ में नहीं आया। वो ये नहीं समझा पाए कि आखिर इस हालात से निकले कैसे, और सिर्फ उनके पास आंसू ही थे जो ये